नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई एजुटेनर पर। मैं विपिन आपको दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। पहली क्लास के वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको इतिहास के आगे के बारे में, जो हमने बताया था कि अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है, उसके पिता कौन है, उपयोगिता क्या है, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि जर्मन इतिहासकार विल्हेम डिल्थे ने बताया है कि इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। क्या बताया है कि जर्मन इतिहासकार यानी जर्मनी के हैं, जर्मन के इतिहासकार विल्हेम डिल्थे जी के अनुसार इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। उसके बाद में हमारा दूसरा है सर चार्ल्स हार्डिंग फर्थ जी ने बताया है कि इतिहास मानवीय समाज के ज्ञान का संकलन है। उसके बाद में हमारा तीसरा परिभाषा है ब्रिटिश इतिहासकार आर.जी. कोलिंगवुड ने बताया है कि इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है, यह मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। अब हमारा जो है इतिहास यानी कि इतिहास जो है उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यपरक वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ भी जो खोजा जाता है, उसके बाद में जब साक्ष्य आधार उसका सब मिल जाता है, तभी इतिहास होता है। अब एक परिभाषा और है बच्चों कि इतिहास जो है, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। अब हम आपको बताएंगे कि इतिहास के पिता कौन है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस जी ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। अतः उन्हें ही विद्वानों ने यानी कई विद्वानों ने उन्हें ही इतिहास का जनक या पिता मान लिया है। उसके बाद में अब हम करेंगे इतिहास की उपयोगिता क्या है। हमारे जीवन में इतिहास किस लिए उपयोगी है, क्या काम है इतिहास का। इतिहास का काम ऐसा है कि देखिए, इतिहास मानव समाज के विकास की गाथा प्रस्तुत करता है। यानी कि मानव ने पिछले समय में, यानी कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 5000 साल पहले क्या क्या किया, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे रहे, कैसे कपड़े पहने, कैसे अर्थव्यवस्था में कैसे कमाया, कैसे बाजार था, कैसे उस समय का शासन व्यवस्था चलती थी, कैसे राजा रहते थे, कैसे सेना, कैसे प्रजा, उसके बारे में इतिहास में बताता है, यानी इतिहास की उपयोगिता है। उसके बाद में क्या करता है इतिहास, किसी राष्ट्र के उत्थान के लिए और विकास के लिए इतिहास की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और उससे जो है, क्योंकि इतिहास एक आदर्श ही नहीं प्रस्तुत करता है, वह जो है मानव द्वारा संचित किए गए ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद में इतिहास मानव समाज को एक दर्पण यानी दिखाने का काम करता है, दिखाने वाला दर्पण है, एक रास्ता दिखाता है कि ऐसे ऐसे जो हुआ था, अगर हम भी उससे प्रेरणा लेते हैं तो हम भी आगे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे युद्ध हुआ था, महाभारत काल में युद्ध हुआ है, रामायण काल में युद्ध हुआ है, आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का युद्ध हुआ है। उसके बाद में हमारे 16 महाजनपद में जो युद्ध हुआ है, उसके बाद में राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे राजा निरंकुश थे, कैसे राजा दयालु थे, कैसे सिक्के चलते थे, ये सब जो है इतिहास की उपयोगिता है। इसे हम जानेंगे तो इतिहास में उत्साह भी प्राप्त होता है। जैसे कोई राजा ने जीत लिया अच्छे से, जैसे दशरथ की युद्ध है, हमारे वेदों में दशरथ की युद्ध पढ़ाया जाता है, यानी एक राजा ने 10 राजाओं को हरा दिया था। इतने सूरमा हमारे इतिहास में पड़े हुए हैं, भारत के इतिहास में, कि उनको हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है अलग अच्छे से काम करने का, यानी कुछ जोश उत्पन्न होता है। अब जैसे देखिए कि हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, यहाँ के लोगों ने इतिहास पढ़ा और उन लोगों को समझा। जैसे सम्राट अशोक को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जी को देखा, उसके बाद में विष्णुगुप्त के पिता चंडी जी को भी देखा। तब जब इन्होंने हमारे जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने उनको पढ़ा, तब जो है इतिहास जब अपना जान लिया, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। उसके पहले अपने यहाँ महान महान गुरु हुए, जैसे कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, रविदास जी,
सूरदास जी हुए, इन लोगों को भी पढ़ा। बीरबल जी को बुद्धिमत्ता के लिए पहचाना जाता है। यानी हमारे समाज में जो कुछ हुआ पिछले में, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इतिहास, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं। जानने के क्या क्या स्रोत हैं, यानी हम भारत के इतिहास को अगर जानेंगे तो किस आधार पर जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि डेट का था, कहाँ से कहाँ तक कितना समय था, किस काल का कितना समय से, कौन से राजा कब आए थे, कैसे पता चलेगा। तो हम अब जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास के साधन क्या क्या हैं उसको पढ़ेंगे। अब इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं, पहला तो उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। उसको कितने प्रकार से बांटा गया है दोस्तों? 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जहां पर अगर हमारे इस समय वर्तमान काल में जब खुदाई होती है तो हमें कुछ भी प्राप्त होता है, कोई भी औजार प्राप्त होता है, सिक्के प्राप्त होते हैं, मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होता है, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिला लेख और अन्य कई प्रकार के जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? पहला औजार। क्या आ जाता है? औजार। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में, पूरा पाषाण काल में हमने बताया ही था कि उसकी जो है लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? औजार जब देखते हैं कि इतना पुराना है तो यानी कि पूरा पाषाण काल का रहा होगा, पाषाण काल का रहा होगा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में क्या आता है कि सिक्के। तो हमने अभी आपको बताया था कि सिक्के और मुद्राएं जो है वो हमारे इतिहास जानने में पुरातात्विक स्रोत में आती हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी राजा ने, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जी ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। उसके बाद में मुद्राएं आती हैं। अब वही सिक्के और मुद्राएं, उसके बाद में जो है अभिलेख आता है। उसमें क्या आता है? शिलालेख। जो पत्थरों पर लिखे गए उन्हें शिलालेख कहते हैं। उसके बाद में गुहालेख, जो गुफाओं में लिखे गए हैं उसे गुहालेख कहते हैं। उसके बाद में स्तंभ लेख, जो खंभा नुमा बना करके उस पर लिख दिया गया उसे ही स्तंभ लेख कहते हैं। उसके बाद में ताम्रपत्र लेख, तांबे के पत्तों पर, यानी बड़ा सा तांबे को चिपटा करके और बड़ा सा पत्ता की तरह बना दिया गया है और उस पर लिख दिया गया है, तो उसे ही ताम्रपत्र लेख कहते हैं। क्योंकि कागज का आविष्कार तो उस समय हुआ नहीं था जब ये हमें प्राप्त, जब ये लिखा जा रहा था तो कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए तांबे पर लिखा जाता, ताम्रपत्र लिखा जाता था। उसके बाद में जो आता है कि मूर्तियां, उस काल में जो मूर्तियां बनाई गई उसके बारे में भी हमें कार्बन डेटिंग के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को परखा जाता है कि कितना पुराना है, कितना नया है, यानी कैसे है, इसकी डेटिंग कितनी होगी, ये कितने 1000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, कितने साल पुराना है। उसके बाद में क्या मूर्तियां हमने बताया था अभी, तो मूर्तियां जो है, अब देखिए हमको जो है सिंधु घाटी सभ्यता में गुरु की मूर्तियां मिल जाती हैं, राजश्री गुरु टाइप के हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं, नर्तकी की मूर्तियां मिलती हैं, एक सींग वाले बैल की मूर्तियां मिल जाती हैं। उसके बाद में
जो आता है वो क्या है, स्मारक और भवन है। स्मारक, अब देखिए आज ही नहीं, पहले भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने स्मारक भवन बनाया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी अपने बगल में जो जिला है श्रावस्ती, यहाँ पर बौद्ध और जैन लोगों का जो बहुत बड़ा इस स्मारक बना हुआ है, आजीवक समाज का बना हुआ है, बौद्ध और जैन का, बौद्धों का 2500 साल पुराना, 3000 साल पुराना स्मारक बना हुआ है। इतना ठोस रहता था, इतने उम्दा कलाकार आते थे उसको बनाने के लिए कि अभी आज तक वो यानी कि हमारे इतिहास का एक अद्भुत अद्वितीय प्रकार का नमूना है। अब देखिए भवन, अब स्मारक बता दिएगा। भवन जो घर टाइप के रहते थे, स्मारक जैसे किसी महापुरुष का बनाया जाता था और उस टाइप का देखने में। और जैसे कि अब देखिए मंदिर भी बनाए जाते थे पुराने काल में, उसे भी देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कितना साल पुराना है। अब देखिए सोमनाथ मंदिर था, उसे भी हम जानते हैं कि उसे जो है कुछ आक्रांताओं ने तोड़ दिया। अब दोस्तों जो है आज का वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए हम आपके यानी आपको आसानी हो जाए, आपको दिक्कत ना पड़े, आप लोग बोर ना हो जाएं, इसीलिए हम वीडियो को छोटा बनाते हैं। अगर आपको वीडियो बड़ा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जी प्लीज़ वीडियो बड़ा बना दीजिए। अब जो साहित्यिक स्रोत है बाबू, वो हम जो है कल बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।